क्या हनुमान जी विवाहित थे? राधे राधे मित्रों, प्राचीन धर्म में ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को अक्सर बाल ब्रह्मचारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ दुर्लभ और अज्ञात ग्रंथों, विशेषकर पराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह के जीवन का उल्लेख मिलता है। यह पक्ष आम लोगों के बीच बहुत कम जाना जाता है। आज हम आपको हनुमान जी की पत्नी, उनके विवाह की परिस्थितियों और इससे जुड़े रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। वर्तमान में तेलंगाना के खम जिले में एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सुवर्चना के साथ विराजमान है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर की उपस्थिति हनुमान जी के विवाहित होने को सशक्त बनाती है। तो मित्रों, आइए इस अनोखी और अद्भुत कहानी को विस्तार से जानते हैं। हिमालय पर्वत के उत्तरी क्षेत्र से शुरू होती है, जहां वानर जाति का एक शक्तिशाली राज्य था। उस राज्य के राजा कुंजर और रानी अदिति धार्मिक प्रवृत्ति के थे और नियमित रूप से देवताओं की पूजा करते थे। जब एक बार रानी अदिति गर्भवती हुई, प्रसव के समय राजमहल में दिव्य प्रकाश फैला और स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम अंजना रखा गया। उसके जन्म के समय आकाशवाणी हुई कि यह कन्या एक महान आत्मा की माता बनेगी, जो त्रिलोक में अपनी शक्ति और भक्ति के लिए विख्यात होगी। अंजना बड़ी होकर अत्यंत सुंदर और गुणवान बनी। वह नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करती और कठोर तपस्या में लीन रहती। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनका विवाह एक ऐसे वीर से होगा जो अपने युग का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होगा। अंजना का विवाह किष्किंधा के प्रसिद्ध योद्धा केसरी से हुआ, जो केसरी अपनी शक्ति और पराक्रम के जाने जाते थे और वे सुग्रीव तथा बाली के दरबार में सम्मानित योद्धा थे। अंजना और केसरी का वैवाहिक जीवन खुशमय था, परंतु उन्हें संतान नहीं हुई। फिर दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप और देवताओं की आराधना शुरू की। फिर एक दिन अंजना पर्वत की चोटी पर ध्यान मग्न थी। उनके सौंदर्य और तपस्या से प्रभावित होकर पवन देव ने दिव्य रूप धारण कर अंजना के पास आकर उन्हें वरदान दिया कि वे एक पुत्र पाएंगे जो देवताओं के समान शक्तिशाली और पराक्रमी होगा। पवन देव की आशीर्वाद से अंजना गर्भवती हुई। जब यह खबर केसरी को मिली तो वे प्रारंभ में चिंतित हुए, लेकिन जब अंजना ने पवन देव के आशीर्वाद की कथा सुनाई तो वे प्रसन्न हुए कि उनके वंश में एक महान पुत्र का जन्म होगा। उस पुत्र का नाम आंजनेय रखा गया, जिन्हें हम हनुमान के नाम से जानते हैं। हनुमान बचपन से ही असाधारण शक्ति और बुद्धि के धनी थे। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को लाल फल समझकर पकड़ने के लिए आकाश में उड़ान भरी। देवताओं को यह देखकर चिंता हुई और इंद्र ने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया, इसलिए उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। मित्रों, पवन देव इस घटना से क्रोधित होकर वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिससे सभी प्राणी को सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगी। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। अंत में सभी देवताओं ने मिलकर हनुमान को अमृत रूप धारण और अन्य वरदान दिए। मित्रों, युवावस्था में तपस्या और अध्ययन में समय बिताया और वेद शास्त्रों का गहन अध्ययन कर निपुण हुए। हनुमान ने ब्रह्मचर्य व्रत का धारण किया और भगवान राम के भक्त बन गए। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने उन्हें और अधिक शक्तियां देना चाहते थे, लेकिन हनुमान ने कहा कि भगवान राम की भक्ति उनके लिए सबसे बड़ा वरदान है। विद्या प्राप्ति के लिए हनुमान ने सूर्यदेव को गुरु बनाया। सूर्यदेव से उन्होंने 9 प्रकार की विद्याओं, व्याकरण, ज्योतिष, ध्यान योग,
नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र, योग शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, वेदांत और काम शास्त्र का अध्ययन किया, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए काम शास्त्र, जो विवाह संबंधी योग है, का अध्ययन नहीं किया। सूर्य देव ने बताया कि कुछ विशेष विद्याएं केवल विवाहित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। फिर हनुमान ने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए विवाह से इनकार कर दिया। तब सूर्यदेव ने सुझाव दिया कि हनुमान अपनी तपस्या से एक कन्या का निर्माण करें, जिसका विवाह औपचारिक रूप से उनसे हो जाएगा। वह कन्या भी तपस्या में लीन रहेगी और दोनों अपने अपने मार्ग पर चलेंगे। फिर हनुमान ने तपस्या से एक सुंदर कन्या का निर्माण किया। उसके बाद वह सुंदर कन्या का निर्माण किया, जिसका नाम सुवर्चना रखा गया, जिसका अर्थ है सुंदर तेज वाली। वह तेजस्वी, सुंदर और गुणवान थी। सूर्यदेव ने हनुमान और सुवर्चना का सरल समारोह से विवाह कराया। इस विवाह का उद्देश्य केवल हनुमान को कामशास्त्र की विद्या में सहायता देना था। विवाह के बाद सुवर्चना अपनी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्यदेव से कामशास्त्र सहित सभी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। इस प्रकार पराशर संहिता के अनुसार हनुमान विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी रहे। मित्रों, कुछ अन्य पौराणिक कथाओं में हनुमान का एक और विवाह वरुण देव की पुत्री अनंत कुसुमा से भी बताया गया है। यह कथा इस प्रकार है कि रावण और वरुण देव के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिसमें वरुण देव की स्थिति कमजोर होने लगी। उन्होंने हनुमान से सहायता मांगी। फिर हनुमान ने रावण के विरुद्ध वरुण देव का साथ दिया और उनकी सहायता से उन्हें विजय प्राप्त हुई। मित्रों ने इस उपकार से प्रसन्न होकर वरुण देव ने हनुमान को पुरस्कार स्वरूप अपनी पुत्री अनंत कुसुमा का विवाह प्रस्ताव किया। हनुमान ने अपने ब्रह्मचर्य का हवाला देते हुए इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया, लेकिन वरुण देव ने कहा कि यह विवाह केवल औपचारिक होगा और दोनों अपने अपनी तपस्या और व्रतों पर अडिग रह सकते हैं। अंततः वरुण देव की बात मानते हुए अनंत कुसुमा से विवाह कर लिया। फिर विवाह के बाद अनंत कुसुमा भी तपस्या में लीन हो गई और हनुमान अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे। मित्रों, कुछ दुर्लभ ग्रंथों में हनुमान के तीसरे विवाह का भी उल्लेख मिलता है, जो रावण की पौत्री सत्यवती से हुआ था। जब हनुमान लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे, तब वे रावण के महल में सत्यवती से मिले, जो वे अत्यंत सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हनुमान की भक्ति और वीरता से प्रभावित होकर उन्हें सीता माता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाद में जब राम ने लंका में विजय प्राप्त की और रावण का वध किया, तो सत्यवती दुखी हुई, पर राम और हनुमान के प्रति द्वेष नहीं रखा, क्योंकि वह जानती थी कि रावण अधर्म के मार्ग पर था। राम ने सत्यवती की धार्मिकता से प्रभावित होकर हनुमान से उनका विवाह करने का आदेश दिया। हनुमान ने शुरुआत में मना किया, पर राम के आदेश और सत्यवती की भक्ति से प्रभावित होकर अंततः विवाह स्वीकार कर लिया। यह भी एक औपचारिक विवाह था, जिसमें दोनों ने अपने व्रतों का पालन किया। हनुमान बाल ब्रह्मचारी होने के बावजूद उनका एक पुत्र भी था, जिसका नाम मगरध्वज था। यह कथा वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। हनुमान ने लंका दहन किया तो उनके शरीर से निकला पसीना समुद्र में गिरा, जिसे समुद्र की एक मगरमछली ने उस पसीने की बूंद को निगल लिया, जिसमें हनुमान के तेज का अंश था। इससे मगर मछली गर्भवती हो गई और मकरध्वज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। मकरध्वज हनुमान की तरह पराक्रमी था। बाद में जब राम और लक्ष्मण को रावण ने पाताल लोक में बंदी बनाया, तब उन्हें बचाने पाताल गए, जिससे वहां द्वार की रक्षा मकरध्वज कर रहा था। हनुमान और मकरध्वज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें हनुमान विजयी हुए। इस प्रकार हनुमान ने अपने
पुत्र से परिचय हुआ। तेलंगाना के खम जिले के एक एलंदू गांव में श्री सुवर्चना सहित हनुमान का एक मंदिर है, जहां हनुमान और उनकी पत्नी सुवर्चना की पूजा की जाती है। यह भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की पत्नी के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है जो दंपति इस मंदिर में दर्शन करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन के संघर्ष दूर हो जाते हैं। यह मंदिर हैदराबाद से लगभग 220 किलोमीटर दूर स्थित है और भक्तों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। अब प्रश्न उठता है कि यदि भगवान के 3 विवाह हुए और एक पुत्र भी था, तो वे बाल ब्रह्मचारी क्यों कहलाते हैं? इसका उत्तर यह है कि हनुमान के सभी विवाह केवल औपचारिक थे, जिनका उद्देश्य विशेष परिस्थितियों में आवश्यक कार्यों की पूर्ति था। हनुमान ने अपने जीवन में कभी वैवाहिक जीवन का पालन नहीं किया और सदैव अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अडिग रहे। उनकी पत्नी सुवर्चना, अनंत कुसुमा और सत्यवती भी विवाह के बाद तपस्या में लीन हो गई और पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया। इसलिए हनुमान वस्तुतः ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। मगरध्वज का जन्म भी सामान्य प्रजनन से नहीं, बल्कि हनुमान के पसीने से हुआ था। इसलिए हनुमान का ब्रह्मचर्य अछूट रहा। मित्रों, हनुमान की पहली पत्नी सुवर्चना एक अत्यंत तपस्विनी थी और अपने जीवन को तपस्या और साधना में समर्पित कर दिया था। वे जानती थी कि उनका विवाह केवल हनुमान को 9वीं विद्या प्राप्त करने में सहायता के लिए है, जिससे वे विवाह के बाद वे निर्जन स्थान पर जाकर कठोर तपस्या में लीन हो गई। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्यचकित होते थे। उनका उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्ति था और उन्होंने अपने जीवन की अंतिम क्षण तक इस मार्ग से विचलित नहीं हुए। मित्रों, हनुमान की दूसरी पत्नी अनंत कुसुमा वरुण देव की पुत्री थी और स्वयं भी महान तपस्विनी थी। उनका विवाह केवल औपचारिक था, जो उनके पिता के आग्रह पर हुआ था। विवाह के बाद वे पाताल लोक में एक गुफा में तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि पूरा पाताल लोक प्रकाशित हो गया। राक्षस और उनकी तपस्या से भयभीत होकर उन्हें बाधित करने का प्रयास करने लगे, लेकिन वे अडिग रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। तीसरी पत्नी सत्यवती, जो रावण की पौत्री थी, अत्यंत धार्मिक और भगवान राम की भक्ति उनमें थी। उन्होंने अपने पूर्वजों के अधार्मिक मार्ग को छोड़कर धर्म और सेवा का मार्ग अपनाया। राम की विजय के बाद सत्यवती ने राम और सीता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन परोपकार और सेवा की अद्भुत उदाहरण था, जिससे अयोध्या के सभी लोग प्रभावित हुए। मित्रों, राम के वनवास के बाद सत्यवती ने अयोध्या छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान कर दिया और वहां से कठोर तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि स्वयं देवी पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए और मोक्ष का वरदान दिया। मगरध्वज, जो हनुमान का पुत्र था, अपने पिता की तरह शक्तिशाली और वीर था। वह ऐरावण के पाताल लोक में वीरता से रहता था। ऐरावण ने उसे अपने राज्य के द्वार का संरक्षक नियुक्त किया था। मगरध्वज अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करता था, भले ही इसके लिए उसे अपने पिता हनुमान से युद्ध करना पड़ा। जब हनुमान जी पाताल लोक में प्रवेश करके मगरध्वज से भिड़े और उसे पराजित किया, तो उन्होंने अपने पुत्र की वीरता और कर्तव्य परायणता की प्रशंसा की। हनुमान ने मगरध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे राम की सेवा में आने का निमंत्रण किया। मगरध्वज अपने पिता के साथ अयोध्या लौट आया और राम राज्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया और उसी अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। कालांतर में मगरध्वज ने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह हनुमान के साथ मिलकर राम भक्ति का प्रचार करने लगा और कई लोगों को राम के मार्ग पर चलाया। आज भारत के विभिन्न भागों में हनुमान और उनकी पत्नियों की पूजा होती है। विशेष रूप से तेलंगाना के खम जिले का श्री सुवर्चना सहित हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है, जहां हनुमान और
सुअर्चना की एक साथ पूजा होती है। आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अनंग कुसुमा सहित हनुमान की पूजा होती है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर सत्यवती सहित हनुमान की पूजा का प्रचलन है। इन मंदिरों में खासकर विवाहित जोड़े दर्शन करने आते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से वैवाहिक जीवन के संघर्ष और तनाव दूर होते हैं तथा दंपति के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। हनुमान के विवाह की न केवल पौराणिक है बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भी महत्व है। यह कथा यह दर्शाती है कि विवाह केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि आत्मिक मिलन का प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जीवन में सभी प्रकार की ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। हनुमान के विवाह की कथा इसी संतुलन की मिसाल है, जहां उन्होंने विवाह करके भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक साधना में दृढ़ रहे। मित्रों, यह कथा यह भी सिखाती है कि किसी भी संबंध में समर्पण और त्याग बहुत जरूरी है। हनुमान जी की तीनों पत्नियां सुअर्चना, अनंत कुसुमा और सत्यवती इस समर्पण और त्याग का सुंदर उदाहरण है, जिन्होंने अपना व्यक्तिगत सुखों से अधिक धर्म और कर्तव्य को महत्व दिया। हनुमान के साथ विवाह की कथा का सांस्कृतिक और सामाजिक भी गहरा महत्व है। यह हमें बताती है कि विवाह एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है जिसका निर्वाह संयम, समर्पण, त्याग के साथ होना चाहिए। हनुमान के विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी होने की कथा हमें जीवन में संयम और आत्मनियंत्रण की सीख देती है। यह कथा यह भी स्पष्ट करती है कि विवाह केवल शारीरिक आकर्षण आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि इसमें आध्यात्मिक और जुड़ाव भी आवश्यक है। हनुमान की पत्नियों का त्याग और समर्पण हमें सिखाती है कि स्त्रियां केवल पुरुषों की सहचरी नहीं बल्कि अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र व्यक्तित्व है, जो अपने आध्यात्मिक मार्ग का चयन स्वयं करती हैं। हनुमान की राम भक्ति विश्व प्रसिद्ध है। वे राम के सबसे बड़े समर्पित भक्त थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम की सेवा में लगाया। उनके विवाह के बावजूद उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। उनकी पत्नियां उनकी राम भक्त में सदा सहायक रही। सुअर्चना, अनंत कुसुमा और तीनों ही राम की भक्त थी, जिन्होंने हनुमान के साथ मिलकर राम भक्ति का प्रचार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि वैवाहिक जीवन और आध्यात्मिक साधना एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो सकते हैं, यदि दोनों पक्ष एक दूसरे को के लक्ष्यों का सम्मान और सहयोग करें। आधुनिक संदर्भ में हनुमान की पत्नियों की कथा स्त्री पुरुष संबंधों में समानता, सम्मान और स्वतंत्रता का संदेश देती हैं। हनुमान ने अपनी पत्नियों के निर्णयों और आध्यात्मिक मार्ग का आदर किया। यह परस्पर सम्मान, स्वस्थ और सुखी वैवाहिक जीवन की आधारशिला है। इसके अलावा हनुमान की पत्नियों का त्याग और समर्पण आधुनिक स्त्रियों के लिए प्रेरणा है कि वे अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को बनाए रखते हुए परिवार और समाज के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। अंत में हनुमान की पत्नियों की कथा हमें यह सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास और मोक्ष का मार्ग सभी के लिए समान है, चाहे पुरुष हो या स्त्री, विवाहित हो या अविवाहित। महत्वपूर्ण है अपने चुने हुए मार्ग पर दृढ़ता और समर्पण के साथ चलना। इस प्रकार हनुमान और उनकी पत्नियों की कथा हमारे प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं का एक अमूल्य रत्न है, जो आज भी अनेक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य और शिक्षाएं प्रदान करती हैं। इतिहास और पौराणिक कथाओं में हनुमान की पत्नियों की कहानी पूरी तरह से प्रकट नहीं होती, परंतु वे हमें प्रेम, समर्पण और आध्यात्मिक विकास के बीच संतुलन की सीख देती हैं। हनुमान और उनकी पत्नियों की यह कथा जीवन में समझदारी, सम्मान और संतुलन से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। इसका प्रमाण है यह कथा। इसका प्रमाण है यह संपूर्ण कथा। यह थी संपूर्ण वीडियो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हनुमान दादा की जय लिखना और अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।